दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कोरोना संक्रमित से संपर्क में आने के बाद डीसी ऊना आइसोलेट। 2 दिन बंद रहेगा ऊना अस्पताल, पीटीए पैरा शिक्षक हो जाएं आइसोलेट। सिरमौर के गिरिपार में आस्था का अनूठा चमत्कार, विजट महाराज के विराजते ही मौसम साफ। गणेश चतुर्थी पर छोटी काशी में विराजे सिद्धि विनायक, जोगिंद्रनगर में भगवान गजानन देंगे आशीष। करसोग में बिजली की तारों से झूल रही मौत, जमीन से गायब हो गए खंभे। अब समाचार विस्तार से। लोगों के लिए आफत बना कोरोना वायरस की आहट अब जिला अध्यक्ष तक पहुंच गई है, जिसके चलते जिला के कप्तान डीसी संदीप कुमार ने एहतियात के तौर पर स्वयं को होम आइसोलेट कर लिया है। दरअसल जिलाधीश ऊना अस्पताल की एक स्टाफ नर्स के संपर्क में आए थे, जिसकी कोरोना रिपोर्ट बीते कल पॉजिटिव आई थी। इसके बाद डीसी संदीप कुमार ने खुद को आइसोलेट कर लिया है, जबकि डीसी चैम्बर को भी आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। हालांकि डीसी ऑफिस का अन्य स्टाफ कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए ड्यूटी करता रहेगा। डीसी ऊना संदीप कुमार ने शनिवार सुबह स्वयं को होम आइसोलेट करने की जानकारी मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित स्टाफ नर्स उनके ऑफिस में 19 अगस्त को अपनी समस्या लेकर आई थी और वह शुक्रवार को कोरोना संक्रमित पाई गई। उन्होंने कहा कि वह आज शाम को अपना कोरोना का टेस्ट करवाएंगे। जिला का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भी कोरोना का हॉटस्पॉट बनने लगा है। कुछ दिन पहले जहां अस्पताल में उपचार करवाने आए 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वहीं अब ऊना अस्पताल में तैनात 4 कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। चिंता की बात यह है कि अस्पताल प्रशासन का जो ऑफ्थेल्मिक अफसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उसने सैकड़ों पैट व पीटीए शिक्षकों का मेडिकल किया था और कई टीचर उसके संपर्क में आए थे। इस कारण संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ने की आशंका है। यही वजह है कि संक्रमण रोकने के लिए आगामी 2 दिनों के लिए ऊना अस्पताल को बंद कर दिया गया है और इमरजेंसी सेवाएं अस्पताल के बाहर चलाई जा रही हैं। बताया गया है कि अस्पताल को सैनिटाइज करने के बाद ही खोला जाएगा। वहीं सीएमओ रमन कुमार ने भी शिक्षकों से आह्वान किया है कि अगर वे संक्रमित अफसर के संपर्क में आए हैं तो स्वयं आइसोलेट हो जाएं। पिछले कल जिस तरह से 8 पॉजिटिव मरीज सामने आए, उसमें 4 जो है वो अस्पताल के कर्मचारी थे, तो क्या कुछ अब रणनीति जो है वो तैयार की गई? कल हमारे 4 स्टाफ के मेंबर्स आए हैं, उसमें 2 स्टाफ नर्सेज हैं, एक रिफ्रैक्शनिस्ट है, आई का टेक्नीशियन, और एक जो है लैब असिस्टेंट है। तो ये लोग जो हैं 1-2 पेशेंट हमारे पॉजिटिव आए थे यहाँ हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में आए थे। उसके बाद उनके टेस्ट हुए थे, तो लैब अटेंडेंट वहीं से हुआ और उसके बाद एक का आई का भी सूचर वगैरह रिमूव हुए थे। तो दोनों पेशेंट पॉजिटिव आने की वजह से ये 4 लोग हमारे जो हैं इन्फेक्ट हुए। इनको हमने कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया है और इनकी जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ, उन सबको आइसोलेट कर दिया है। 2 दिन के लिए हम जो है अपना इमरजेंसी जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, दूसरा बाहर जो लंगर एरिया वहाँ कर रहे हैं, और ओपीडीज़ भी हम बंद कर रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल 2 दिन के लिए बंद करेंगे। ओपीडीज़ हम बाहर चलाएँगे, कोई ज़रूरी है, और इमरजेंसी सुचारू रूप से चलेगी, और बाकी पूरा हॉस्पिटल आज 2 दिन के लिए बंद करके पूरा सैनिटाइज किया जाए। सर, तो क्या आने वाले दिनों में अस्पताल जो स्टाफ है उसकी जो सैंपलिंग है वो की जाएगी? बिल्कुल, सारा जो भी स्टाफ उनके कांटेक्ट में आया है, ये जो 4 लोग हैं इनके कांटेक्ट में जो बाकी लोग आए हैं और जो पेशेंट के साथ भी और कोई कांटेक्ट में है, सभी की टेस्टिंग जो है मंडे को होगी और मंडे के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद ही वो ज्वाइन करेंगे। सर, अगर बात की जाए इन दिनों जो है वो मेडिकल काफ़ी लोगों ने करवाया है, टीचर्स की जो भर्ती हुई है उसको लेकर, तो उनको लेकर क्या दिशा निर्देश? उनको भी, क्योंकि काफ़ी लोग आए हैं टेस्टिंग करवाने, टेस्ट करवाने, और उसमें जो है रिफ्रैक्शनिस्ट और लैब में भी उन्होंने गए हैं। तो हम उनसे ये अपील करेंगे जितने भी टीचर्स ने मेडिकल करवाया है वो अपना घर में आइसोलेट हो जाएं 3-5 दिन के लिए, और उनका 5 दिन के बाद जो है अगर बुखार या खांसी या कोई चीज़ आती है तो उनका टेस्ट किया जाएगा। थैंक यू। हिमाचल सच में देवभूमि है, जिसके चप्पे चप्पे पर देवी और देवताओं का वास है और नित नए चमत्कार यहाँ के जीवन का अहम हिस्सा है। कुछ ऐसा ही वाकया गिरिपार क्षेत्र के कुदौन में विजट महाराज के मंदिर में शनिवार को देखने को मिला, जहाँ प्राचीन शैली में बने नए मंदिर की विधिवत पूजा अर्चना के साथ देवता विराजमान हुए। इस दौरान मंदिर के छत पर लकड़ी से बनाई टोपी की वाद्य यंत्रों के साथ स्थापना की गयी।
हैरत की बात यह है कि 6 दिन से लगातार हो रही बारिश इस दौरान अचानक बंद हो गई और खिली धूप के बीच पारंपरिक तरीके से अनुष्ठान का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि विजिट महाराज के प्रति लोगों की काफी आस्था है। इस अवसर पर लाना चेता, देवना, चोकर, नौराधार, देवा मानल, छोकटाली और सैर तंदुला की 7 पंचायतों के ग्रामीण मौजूद रहे। कोरोना काल में श्रद्धालुओं की उपस्थिति कम रही, पर फिर भी यहां पर शानदार तरीके से हुए आयोजन ने सभी की आस्था और मजबूत कर दी। आज विजिट महाराज कुदौन के असीम कृपा से जो देव कार्य पिछले 4 वर्षों से चला हुआ था विजिट महाराज जी का, वो संपन्न हो गया। और आज इस संपन्न समारोह में कोरोना की वजह से यहाँ लोग काफी कम हैं और जो महामारी है इसका परहेज कर रहे हैं। अन्यथा आज यहाँ 5-7 हजार लोगों की गैदरिंग होती थी। यहाँ आस्था का प्रतीक है कुदौन देवता और हमारे लगभग 6-7 पंचायतों का क्या पूरे नौरा जिला परिषद वार्ड का आस्था है यहाँ लोगों की। और आज इस पर जो संपन्न कार्य हुआ इसको अपनी भाषा में हम खनेौड़ बोलते हैं। और इस पर जो आज टोपी के रूप से जो दीदार का काम था वो पूरा हो गया है और आज विधिवत रूप से कम संख्या में लोगों ने इस कार्य को संपन्न किया। हम विजिट महाराज का बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत सहयोग करते हैं और इनका हमारी पर सदा कृपा बनी रहे। धन्यवाद। जय हिंद। छोटी काशी मंडी में शनिवार को गणेश चतुर्थी की धूम रही। हालांकि कोरोना महामारी के कारण सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं है, पर फिर भी इस बार मंदिरों में लालबाग के राजा विघ्नहर्ता भगवान गणपति की छोटी मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जो लोगों की अगाध आस्था का केंद्र बनी हुई है। गौरतलब है कि इस बार गणेश चतुर्थी 22 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगी। छोटी काशी मंडी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस बार सार्वजनिक रूप से मंदिरों में बड़े स्तर पर गणेश चतुर्थी मनाने को लेकर सरकार के आदेश नहीं है। महामृत्युंजय मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने बताया कि गणेश चतुर्थी हर वर्ष की भांति इस बार भी धूमधाम से मनाई जा रही है। 2 सितंबर को गणपति विसर्जन किया जाएगा। वहीं जोगिंद्रनगर गणेश महोत्सव समिति के गणेश उत्सव का शनिवार को आगाज हो गया। 11वें वर्ष के इस महोत्सव को कोरोना के चलते हालांकि भव्य तरीके से नहीं मनाया जा रहा, लेकिन जंज घर में पदाधिकारियों और सदस्यों ने पूरे विधि विधान से सिद्धि विनायक श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना की और आरती का आयोजन कर माहौल भक्तिमय बना दिया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि परंपरा ना टूटे, इसे लेकर इस बार कोरोना के कारण आयोजन सीमित कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार 4 दिन तक गणपति बप्पा जंज घर में विराजमान रहेंगे और 5वें रोज 26 अगस्त को पूरे नियमों के साथ गणेश घाट बड़ौन में विसर्जन होगा। समिति की ओर से राजीव बहल ने बताया कि पहले की भांति इस बार भी गणपति जी की आरती सुबह 8 बजे और शाम 7:30 बजे होगी। मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में बिजली बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। दूधराज उपमंडल करसोग में खंभों की लकड़ी गल गई है और वे टूटकर गिर गए हैं, पर महज तारों से जकड़ा हिस्सा ही बच पाया है। ऐसे में यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बक्साड़ के लोगों ने बताया कि धर्मंडल से थलटू धार जाने वाली लाइन में लकड़ी के कई खंभे टूट चुके हैं और सिर्फ वही हिस्सा बचा है जो तारों से कसा हुआ है। ऐसे में हवा चलने पर ये झूलते रहते हैं, जिससे इनके गिरने का खतरा मंडरा रहा है। कई जगह तो हालत इतनी खराब है कि बिजली का करंट पेड़ों के साथ झुकर जा रहा है, जो लगातार डराता रहता है। उल्लेखनीय है कि बिजली बोर्ड पुराने लकड़ी के खंभों को बदलने में जुटा हुआ है, पर कछुआ चाल से चल रहे इस काम के कारण लोगों को अब जान का संकट दिखता नजर आ रहा है। वहीं विद्युत मंडल करसोग के अधिशासी अभियंता सुशील चौहान का कहना है कि क्षेत्र में 6000 से ज्यादा लकड़ी के पोल बदलने का काम चल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लकड़ी के पोल जो करसोग मंडल के अधीन है वो 6300 के अराउंड हमारे पोल हैं और हमारा टारगेट इसी साल मार्च 21 तक उनको बदलने का है, जिसमें से हमने कुछ पोलों को बदलने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है और टेंडर भी अवार्ड कर दिए हैं। लगभग लकड़ी के जो हैं वो 6272 पोल हैं जिन्हें बदला जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एलटी लाइन है कि एचटी लाइन नंबर है? इसमें एलटी लाइन में ज़्यादा पोल है, एचटी में बहुत कम पोल है, वो भी बदले जाएंगे। लकड़ी के पोल का टारगेट फिलहाल 100% बदलने का है। सर जी, हमारे जो बिजली के बिल हैं, कोई ऐसे भी भुगतान हैं जो पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़े हों, जो विभाग को, जो बोर्ड को जो है नुकसान हो रहा हो? अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जुलाई एंड तक जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो उसमें आईपीएच डिपार्टमेंट और
गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पैसा कोई 44 लाख के करीब है, जो कोविड की वजह से या किसी वजह से नहीं आया, वो आ जाएगा। बाकी डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर का भी कुछ आउटस्टैंडिंग है, तो उनको भी नोटिस इशू कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस एसडीओज को दे दी गई हैं कि उनके नोटिस इशू करें, और अगर बिजली के बिल नहीं जमा करते हैं तो उनके बिजली काटने की प्रक्रिया शामिल है।